हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हैं और ये पार्ट 7 है, यानी कि एमएस एक्सेल की 7वीं क्लास है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग सम, एवरेज, मीन, मैक्स, फिल्टर, एटीसी और बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों को एमएस एक्सेल में एक्सपर्ट बना सकता है। तो ये वीडियो आप सभी को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को आप शुरू से जरूर देखें, लास्ट तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं मुकेश कुमार यूट्यूब चैनल में क्लास। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं मेरा एमएस एक्सेल ओपन हो गया और आप भी चाहो तो अपने कंप्यूटर पे एमएस एक्सेल को ओपन कर लीजिए, ठीक है। और मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को इजीली समझ में आएगा और आप आसानी से समझ सकेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो सम पे, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको ओपन होगा, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मीन, मोर फंक्शन। ये सारे बटन्स का आखिरकार क्या यूज होता है, इसे हम कब कब यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आप लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ डाटा बना रखा है। आप भी चाहो तो इस प्रकार का डाटा अपने एमएस एक्सेल में बना लीजिए और मैं जैसे जैसे बताऊंगा उसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा और आसानी से आप समझ सकेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को होम टैब के एडिटिंग भाग में जितने सारे बटन्स दिए गए हैं उन सारे बटन्स के बारे में आज बताने वाला हूँ। इससे पहले की वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे एमएस एक्सेल की क्लास की, तो उन सारे वीडियोस का प्ले लिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहां से जाके उसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे और वहां से जाके सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, ताकि और भी आने वाले एमएस एक्सेल की जितनी भी क्लास है उन सारे वीडियोस में आपको समझने में आसानी होगा और आप अच्छे से समझ सकेंगे। तो उन वीडियो को आप एक बार जरूर देखें और समझें। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो सम, फिल, क्लियर। देख सकते हैं इन सारे बटन्स जो दिए हैं, आखिरकार इन सारे बटन्स का क्या यूज होता है और सम के अंदर जो ये सारे बटन्स दिए हैं इनके क्या क्या यूज होते हैं, चलिए इनके बारे में भी जानेंगे। तो जैसे कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑटो सम के बारे में। आखिरकार ऑटो सम क्या होता है? सम का मतलब होता है जोड़ना। आप किसी को नंबर को जोड़ना है तो हम ऑटो सम का यूज करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे नेहा। इसका हिंदी में 80 नंबर है, इंग्लिश में 90 है, मैथ में 56 है और साइंस में 60 है और ड्राइंग में 76 है। इन सारे टोटल को मुझे सम करना है, जोड़ के यहाँ पे लिखना है। तो आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। तो या तो कीबोर्ड के माध्यम से जोड़ सकते हैं, आप या तो कीबोर्ड के माध्यम से जोड़ सकते हैं या फिर ऑटो सम से जोड़ सकते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से आपको अगर जोड़ना है तो सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे हम टोटल लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम अल्ट की को प्रेस करेंगे, होल्ड करके रखेंगे और इक्वल बटन को प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लग चुका है और ये चारों जो कॉलम है सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमको कुछ नहीं करना, एंटर की को प्रेस कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं ये सारा आपका टोटल यहाँ से लाके रख दिया। और एक दूसरी तरीका है जोड़ने का, देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, बॉक्स में इक्वल बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं सम का फॉर्मूला लग गया। इसके बाद आप एंटर की को प्रेस कर दीजिएगा तो आपका ये सम आ जाएगा। इसमें और एक चीज आप देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे इक्वल की को बटन को प्रेस किए हैं, यहाँ पे हम अगर ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ऑटो सम का फॉर्मूला लग चुका है। देन यहाँ से आपको दिखाई देगा इक्वल, बाद सम, इसके बाद ब्रैकेट, इसके बाद D4, इसके बाद H4। आखिर ये D4 H4 का मतलब क्या होता है, आप देखिए यहाँ से D4 का मतलब होता है कि कॉलम D से स्टार्टिंग हुआ है और रो आपका 4 है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं H4 है, H4 का मतलब होता है क्या, लास्ट में आपका H कॉलम है और ये रो नंबर 4 है, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आप कहाँ से कहाँ तक का इक्वल कर रहे हैं, यानी कि सम कर रहे हैं। इसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद आपको इन सारे को आपको एक एक करके जोड़ना नहीं, आपको बहुत टाइम लगेगा। आपको सिंपल से क्या करना है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे लेके जाएंगे कर्सर को, देख सकते हैं कर्सर का सिंबल जो आपका प्लस में चेंज हो जा रहा है, प्लस का सिंबल में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपल से लेफ्ट क्लिक करना है। इसके बाद ड्रैग करके यहाँ तक जहां तक वो जोड़ना है कर देना। देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ से वहां तक कैलकुलेट आपका हो गया, सम हो गया। इसके माध्यम से आप बहुत इजीली वर्क कर सकेंगे। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उनका आंसर हम अगली वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग सम के बारे में जान के आखिरकार इस सम वाले बटन्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग जानेंगे एवरेज के बारे में। तो हम यहाँ से इसको पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से डिलीट कर दिए, इस नंबर को डिलीट कर दिया। हम मान लीजिए कि मुझे अब एवरेज निकालना है। हम जानेंगे अब इस एवरेज वाले बटन्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए मुझे नेहा का सारे नंबर का मुझे एवरेज निकालना है। तो सिंपल से एक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सम एवरेज वाले पे, सम के नीचे एवरेज वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये आपका जो है सिलेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं। या फिर आप सिलेक्ट करके रेंज आप दे सकते हैं। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे,
आप देख सकते हैं इसका एवरेज आपका निकल के आ गया। अगर आप चाहते हैं कि सबका एवरेज निकले, उस कंडीशन में भी आप एवरेज निकाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे इस पे जाएंगे, एवरेज पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ से आपका कुछ बॉक्स सिलेक्ट हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करके आप रेंज दे सकते हो। इसके बाद यहाँ से एंटर की को प्रेस कर देंगे, तो इस टोटल का आपका एवरेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं एक बटन दिया हुआ है काउंट नंबर। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और इसमें एक चीज आप देखिए, जैसे कि आप इसका एवरेज निकाले हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप एवरेज निकाले हैं। अगर इसमें किसी नंबर को चेंज करेंगे तो आपका एवरेज यहाँ पे चेंज होगा। जैसे कि हम 90 है, यहाँ पे आप 50 कर देते हैं, बगल में क्लिक करेंगे, देख सकते हैं इसका एवरेज यहाँ पे चेंज हो गया। इस प्रकार से आपको चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जानेंगे हम लोग काउंट नंबर के बारे में। ठीक है, उसी प्रकार सम में भी आप कोई डाटा को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक सम हो जाएगा, आपको दोबारा फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं हम लोग काउंट नंबर के बारे में। ठीक है, इस आखिरकार इस बटन का क्या क्या यूज होता है और हम लोग इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया हुआ है, आपको काउंट करना है कि इस टोटल में कितने नंबर्स हैं। ठीक है, इसे काउंट करना है तो उसका बटन का यूज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे उसमें बोला गया सिर्फ काउंट नंबर, आपका सिर्फ नंबर काउंट होगा, यानी कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, नेम वगैरह, ये काउंट आपका नहीं होगा, सिर्फ नंबर काउंट होगा। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे एक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करके आपको रेंज दे देना है। इस प्रकार से रेंज दे देना है। इसके बाद एंटर की को प्रेस कर देंगे, टोटल नंबर यहाँ पे जितना भी है काउंट करके रख देगा। यहाँ पे 1 से 14 है, आप गिन सकते हैं, वीडियो को पॉज करके 1 से 14 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप किसी नंबर बढ़ाते भी है तो वो नंबर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ नेहा की जगह हम कोई नंबर टाइप कर देंगे तो यहाँ पे आपका नंबर चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो चेंज आपको दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है काउंट का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक बटन और आपको मिलेगा, मैक्स और मीन। मैक्स का मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि बड़ी संख्या, और मीन का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, यानी कि छोटी संख्या। ठीक है, आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे रवि का है, रवि रवि नाम से लड़का जो है, इसका 4-5 सब्जेक्ट में सबसे अधिक कौन सा सब्जेक्ट में आया है नंबर, वो सिंपल से एक क्लिक में पता हो जाएगा। आपको ऐसे करके देखना नहीं पड़ेगा, सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बॉक्स में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, मैक्स वैल्यू को, मैक्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसका ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम एंटर की को प्रेस करेंगे। आपका देख सकते हैं जो रवि है, इसका सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे 90, आपका यहाँ 90 आ गया। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि मुझे हम ये चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे 90 की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं 60। इसका साइड में क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ये वैल्यू आपका चेंज हो जा रहा है, यानी कि इसमें अब सबसे बड़ी नंबर संख्या बची है 85। इसी प्रकार से आप मैक्सिमम वैल्यू को जान सकते हैं। अगर आपको सारे में से सब मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसे जानना है, तो उसके लिए भी आपको किसी भी बॉक्स पे क्लिक करें, यहाँ पे आप जाएंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आपको रेंज सेलेक्ट कर देना है, रेंज आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ से एंटर की को प्रेस कर देंगे, तो ये सारे जितने भी वैल्यूज हैं, इसमें से सारे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आपका यहाँ एक्सेल ला के रख दिया है। तो आपको, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आपको 96 मिलेगा। ठीक है, वो यहाँ पे आपको रख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू को चेंज भी करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है मिनिमम बटन, यानी कि मीन बटन। इसका क्या यूज होता है, इसमें इस सारे नंबर में से सबसे छोटी संख्या कौन सा उसे फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे रीना का जानना है कि सबसे मीन वैल्यू क्या है, तो सिंपल से बगल में बॉक्स में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मीन बटन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से हम रीना का रेंज सिलेक्ट करके दे देंगे। या तो ऑटो सिलेक्ट होगा तो ठीक है, या ना फिर हम रेंज सिलेक्ट करके दे देंगे, एंटर की को प्रेस कर देंगे। तो अब रीना का देख सकते हैं सबसे छोटी वैल्यू जो है यहाँ पे 69 है, यहाँ पे आपको ला के रख दिया है। उसी प्रकार से यहाँ सारे का आपको जानना है, इस टोटल का सबसे मीन वैल्यू क्या है, उस कंडीशन में भी आप किसी भी देख सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स में क्लिक किया, यहाँ पे मुझे जानना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद मीन वैल्यू पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ देख सकते हैं कुछ ही आपका कॉलम सेलेक्ट हुआ है, तो आपको सिंपल से सेलेक्ट करके रेंज आपको दे देना है। ठीक है, इसके बाद एंटर को प्रेस कर देना है। इस सारे नंबर में से सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, यहाँ पे आपको ला के रख दिया। आप वीडियो पॉज करके गिन सकते हो, देख सकते हो, सबसे छोटी संख्या 46 है। तो अगर आप वैल्यू को चेंज भी करेंगे तो आपको यहाँ चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे फिल वाले बटन के बारे में। अगर यहाँ पे हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका कुछ बटन्स ओपन होता है। इन सारे बटन्स के बारे में जानेंगे, आखिरकार इन सारे बटन्स पे क्या यूज होता है और इसे हम कब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिल वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतना सारा बटन्स ओपन होता है, इन सारे बटन्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए वीडियो के ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को इजीली समझ में आएगा। ठीक है,
चलिए हम यहाँ से एक न्यू सीट को ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कि या इस यहाँ पे फिल वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका राइट डाउन अप लेफ्ट है, इन सारे बटन्स का क्या यूज होता है देखिए। जैसे कि हम यहाँ पे हम टाइप करते हैं मुकेश। ठीक, पेन पे टाइप के मुकेश। अब हम चाहते हैं कि हमको बार बार लिखना ना पड़े और एक ही क्लिक में मुझे यहाँ तक लिखना है। उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले इसको जहां तक हमको लिखना है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ फिर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ से डाउन करना है तो यानी कि अप हमको लिखना है तो यहाँ अप पे क्लिक करेंगे, वहां तक लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे नीचे लिखना है, इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे, फिल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउन पे क्लिक करेंगे तो डाउन नीचे तक लिखा गया। अब मुझे साइड में यहाँ से यहाँ तक उसी चीज को लिखना है, तो उस कंडीशन में भी आप सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, फिल वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप राइट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, वहां तक आपका वो नेम लिखा जाएगा। उसी प्रकार से आपको लेफ्ट में अगर लिखना है तो उसी प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे, फिल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लेफ्ट वाले पे क्लिक कर देंगे तो आपको लेफ्ट में लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी वर्ड को या टेक्स्ट को एक से दूसरे कॉलम में एक ही क्लिक में इजीली आप इस पर इसी बटन का यूज करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं फिल पे क्लिक करते हैं तो अक्रॉस वर्कशीट का एक ऑप्शन मिलेगा, वो हाईलाइट नहीं है। आखिरकार इसका क्या इस्तेमाल होता है, चलिए हम लोग जानेंगे। मान लीजिए कि आप एमएस एक्सेल में कोई भी शीट पे वर्क कर रहे हैं, आप इससे हम इस प्रकार का एक टेबल बनाए, आप चाहते हैं कि सेम यही टेबल, इसी डिजाइन का टेबल, इसी फॉर्मेट का मुझे एक न्यू शीट पे चाहिए। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, चलिए हम आपको बताते हैं। सिंपल से देख सकते हैं, यहाँ से आप सबसे पहले दो न्यू शीट को अप्लाई क्रिएट कर इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में इजी होगा। हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले वाले फॉर्मेट पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आप कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड करना है, इसके बाद जिस भी सीट पे आप लेके जाना चाहते हैं उसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे फिल पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अक्रॉस वर्कशीट आपका यहाँ पे हाईलाइट हो गया, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे ऑल बोल रहा है। अगर सारा आप लेके जाना चाहते हैं तो जाएगा, कंटेंट सिर्फ लिखा हुआ कंटेंट लेके जाना चाहते हैं तो हो जाएगा, अगर फॉर्मेट आप सिर्फ लेके जाना चाहते हैं तो सिर्फ फॉर्मेट जाएगा। तो मुझे सिर्फ फॉर्मेट लेके जाना है तो उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 4 और 5 में मुझे लेके जाना था, देखिए 4 और 5 में सेम वही प्रकार का उसी सेम साइज का टेबल इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे फिल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा सीरीज का। आखिरकार इसका क्या यूज होता है, चलिए उसके बारे में, इसको कब इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी यहाँ से ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ से नंबरिंग करना है, जैसे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, मुझे नंबरिंग करना है, जैसे वो यहाँ पे 1 टाइप की। ठीक है, अब मुझे एक ही बार में 100 तक लिखना है, तो उस कंडीशन में आपको बार बार टाइप करना नहीं ना, ड्रैग करना, सिंपल सा आपको एक पे सिलेक्ट करना है, फिल पे क्लिक करेंगे, सीरीज पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लीनियर को रहने देना है, इसके बाद यहाँ से एक का डिफरेंट रहेगा, यहाँ स्टेप वैल्यू में एक का डिफरेंट एक टाइप कर देना है, या दो का डिफरेंट दो टाइप कर देना है। फिर कितना तक आप लेके जाना चाहते हैं, स्टॉप वैल्यू पे यहाँ मुझे 50 तक लेके जाना है, लिखना है। ठीक है, 50 टाइप कर देंगे, ओके कर देंगे, तो देख सकते हैं 50 तक नंबरिंग आपका हो गया। उसी प्रकार से आप यहाँ पे जनवरी फरवरी में लिखना चाहते हैं, जैसे कि जनवरी फरवरी लिखना चाहते हैं, जहां तक आपको लिखना चाहता है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, फिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको लीनियर के जगह पे आपको ऑटो फिल को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देना। देख सकते हैं आपका वहां फरवरी तक जितना तक आप मुझे लिखना था ऑटो फिल हो चुका है। उसी प्रकार संडे मंडे भी आप टाइप कर सकते हैं। उस प्रकार से आप अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे 4 टाइप किए हैं, 4 का मल्टीपल आप चाहते हैं, जैसे कि 4 का 8, 8 8 का 16, इस प्रकार से सिंपल से क्लिक करना है, जहां तक आपको लेके जाना सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिल वाले पे क्लिक करेंगे, सीरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रोथ को अप्लाई कर देंगे, यहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, 50 तक। ठीक है, यहाँ से कितना डिफरेंट रहेगा, मान लीजिए 2 का, यहाँ से ओके कर दीजिएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका 32 तक आ गया। मान लीजिए जैसे कि हम यहाँ पे 5 टाइप किया, ठीक है 5। अब इस पे उसको हम ग्रोथ करना चाहते हैं, सिंपल सा सिलेक्ट करना है, जहां तक आपको चाहिए, जहां तक आपको चाहिए सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रोथ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कितना का मल्टीपल चाहिए आपको, जैसे कि 2 का, यहाँ पे कर देंगे हम 50। ठीक है, देख सकते हैं आपका इस तरह से ग्रोथ होगा। इस प्रकार से आप ग्रोथ का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मल्टीपल हो गया, जैसे 5 5 का 200 गुना करोगे 10, 10 का 200 गुना करोगे 20, 20 का 200 गुना करोगे 40, इस प्रकार से आपका आपका ग्रोथ हो रहा है। इसी प्रकार से ग्रोथ होता है। ठीक है,
मान लीजिए कि आपको यहाँ आप डेट लिखना है। डेट लिखने के लिए क्या करना है, सिंपल सा देखिए, अब जैसे कि मैं यहाँ पे डेट लिखे हूँ 12/10/2025, ठीक है। इसके बाद इस पे सिलेक्ट करेंगे, मुझे आप यहाँ पे 30 तक डेट लिखना है, तो सिंपल से इस पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फिल वाले पे क्लिक करेंगे, सीरीज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ से आपको सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे डेट, इसके बाद यहाँ पे डे, डे अगर सिलेक्ट करेंगे तो वो एक एक जैसे कि 12 13 14 इस तरह से सीरियली आपका डेट लिखाएगा। अगर आपको यहाँ पे वीक के वीक डे सिलेक्ट कीजिएगा तो वीकली आएगा, मंथ सिलेक्ट कीजिएगा तो मंथली आएगा, ईयर सिलेक्ट कीजिएगा तो ईयरली आएगा, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ पे स्टेप वैल्यू पे वन ही रहने देना है। इसका स्टॉप वैल्यू पे आपको कितना तक आपको डेट लिखना है, मुझे लिखना है जैसे कि 28 तक, ठीक है। तो 28/10/2025। इसके बाद यहाँ से ओके कर देते हैं, तो देख सकते हैं एक ही क्लिक में आपको 28 तक डेट लिखा चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका आप इजिली यूज कर सकते हो। इसी प्रकार से आप डेट भी यहाँ पे इजिली लिख सकते हो। अब हम जानेंगे यहाँ पे फिल वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक जस्टिफाई का एक बटन दिखेगा। इसको क्या कैसे हम इस्तेमाल करते हैं देखिए। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं मुकेश कुमार, ठीक है। मुकेश कुमार शर्मा, जैसे कि हम इसे टाइप किए। अब देख सकते हैं ये नीचे नहीं लिखा रहा है, इस साइड वाले कॉलम पे लिखा जा रहा है, ठीक है। अब मुझे अब इसको जस्टिफाई करना है। देखिए कैसे करेंगे, आप जस्टिफाई करेंगे ना, ये सारा जो है कुमार नीचे आ जाएगा, शर्मा उससे नीचे आ जाएगा, एक ही लाइन में लिखाएगा, ये आगे इधर नहीं लिखाएगा। तो देखिए इस पे सिंपल सेलेक्ट करना है, फिल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, ऐसे ओके कर देंगे, तो वो देखिए साइड में जो साइड वाला कॉलम में जो लिखा है तो वो नीचे आ गया। इसी प्रकार से जस्टिफाई का यूज होता है। कुछ भी आप टेक्स्ट टाइप कीजिएगा, अगर इस साइड वाले कॉलम पे आ जा रहा है तो सिंपल से उसको सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। इसके देख सकते हैं कुछ भी हम लिख के टाइप किए, इसको सिलेक्ट करना है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिल वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करके ओके कर देंगे। देख सकते हैं वो हट के यहाँ पे नीचे लिखा गया, आपका साइड वाले कॉलम पे नहीं लिखा रहा, वो सीरियली नीचे लिखाते जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसे टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, फिल के नीचे में एक बटन दिखाई देगा, क्लियर। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है, चलिए हम लोग जानते हैं। मान लीजिए कि हम इस सीट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कुछ इस प्रकार का डाटा एंट्री किए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट। आखिरकार इस बटन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको कब इस्तेमाल किया जाता है, चलिए हम उसके बारे में जानेंगे। मान लीजिए कि हम इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लियर वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल क्लियर पे करेंगे तो सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल क्लियर पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये पूरा क्लियर हो गया। देखिए ये आपका टेबल जितना भी सारा लिखा हुआ सब क्लियर हो गया। अब इसको हम कंट्रोल+Z करके अंडू कर लेते हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे जैसे कि क्लियर पे क्लिक करते हैं, नीचे आपको और बटन दिखाई देगा क्लियर फॉर्मेट्स, उस पर अगर क्लिक करेंगे देख सकते हैं फॉर्मेट आपका यहाँ डिलीट हो गया, ठीक है। फॉर्मेट सिर्फ आपका डिलीट हो गया और लिखा हुआ कंटेंट आपका है। इसको हम वापस अंडू कर लेते हैं। इसके बाद देख सकते हैं इस पे क्लिक करेंगे, नीचे एक ऑप्शन और दिखाई देगा आपको क्लियर कंटेंट। अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं पूरा कंटेंट आपका डिलीट हो गया, यहाँ पे सिर्फ आपका टेबल बचा हुआ है। इसको अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल+Z करके अंडू कर लेते हैं। इसके बाद देख सकते हैं उसी प्रकार से मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करेंगे, ऑल क्लियर पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया। इसको वापस अंडू कर देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा डिलीट हो गया, पूरा टेबल सहित कंटेंट सहित सारा चीज डिलीट हो गया। इसको हम अंडू कर लेते हैं। इसके बाद देख सकते हैं मान लीजिए कि हम इस पे क्लिक करते हैं, क्लियर फॉर्मेट पे अगर क्लिक करेंगे तो सिर्फ देख सकते हैं सिर्फ टेबल आपका फॉर्मेट डिलीट हुआ है, कंटेंट आपका है जो आपको टाइप किए हैं वो है, ठीक है। वापस अंडू करते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ऑप्शन आएगा क्लियर कंटेंट। अगर उस पर क्लिक करते हैं तो पूरा कंटेंट डिलीट हो जाएगा, पर आपका यहाँ पे टेबल बचा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्लियर का यूज करते हैं। अब हम लोग जानेंगे, नीचे दो ऑप्शन और दिखाई देगा, क्लियर कमेंट एंड नोट्स, एक बार क्लियर हाइपरलिंक्स। इस दोनों ऑप्शन का क्या यूज है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए हम लोग जानेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको सॉर्ट एंड फिल्टर। आखिरकार इसका क्या इस्तेमाल होता है, इस बटन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं। आपको मान लीजिए इस प्रकार से आप कोई डाटा बनाए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इसको फिल्टर करना है, मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ देख सकते हैं दो ऑप्शन 3 4 ऑप्शन ओपन होता है, A to Z।
यहाँ पे Z to A, यानी कि ए, आपको A to Z में मतलब ए से जो नाम स्टार्ट होता है ए से जेड तक फिल्टर करेगा, और Z to A में आपको उल्टा करेगा, जेड से ए तक को फिल्टर करेगा। जैसे सिंपल सा हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे हम शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद A to Z पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जो ए से नाम स्टार्ट था वो 1 नंबर में आ गया है, ठीक है। इसके बाद सीरियली हो गया है। ए के बाद देख सकते हैं GH आपका A to Z तक आपका सीरियली कर दिया है, ठीक है। अगर आप हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा शॉर्ट Z to A, यानी कि उल्टा हो जाएगा, जेड से नाम स्टार्ट होके ए तक आएगा। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं जेड वाला आपका ऊपर आ गया, बाद बाकी सब नीचे करके ए सबसे नीचे आ गया। इसी प्रकार से हम इसको आप यूज कर सकते हैं फिल्टर करने में, ठीक है। आपको कोई भी चीज सीट बना रहे हैं तो वहां पे आप एक ही क्लिक में इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे, यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा कस्टम सॉर्ट। आखिरकार इसका कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए आपको हम बताते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कस्टम के बारे में। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ध्यान से, एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा बटन कस्टम। आखिरकार इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको सिलेक्ट किए, ठीक है, इस प्रकार से सिलेक्ट किए, या मैं इस पे दिखाता हूँ, इस पे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे सैलरी बना हुआ है, इस पे आईडी नंबर है, इसमें नाम है, ठीक है। हम इसको इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिल्टर वाले पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे, यहाँ पे कस्टम सॉर्ट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप देख सकते हैं नेम वाइज आपको नेम वाइज फाइंड करना है, या फिर सेल के वैल्यू जो आपका जो है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप A to Z के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आपके नाम के अकॉर्डिंग आपको करना है तो यहाँ पे नेम सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे सेल वैल्यू या फिर सेल कलर किस चीज पे फाइंड करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे A to Z पे या फिर कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस प्रकार से ओपन होगा। अब यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे A to Z पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। देख सकते हैं जो ए नाम वाला ऊपर चला गया, और जो जी है वो नीचे आ गया। उसी प्रकार से आप कस्टम पे वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप अगर सैलरी वाइज अगर करना चाहते हैं फाइन, तो सैलरी वाइज की जगह आपको ये पता करना है कि जो मेरा कंपनी में काम कर रहा है, अगर 100 बंदा है तो उसमें से कितने बंदे का एक ही सैलरी है, 10 ही हजार है, ठीक है। कितने बंदे का 10 हजार सैलरी है, तो उस कंडीशन में आप इस तरह यहाँ पे सैलरी को ऑप्शन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेल वैल्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्मॉलर टू लार्जेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओके कर देंगे तो देख सकते हैं आपका स्मॉलर से लार्जेस्ट तक आपका सीरियली हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम वापस अगर कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं सेल वैल्यू है आपका, फिर यहाँ पे इसमें सॉर्ट बाय पे यहाँ पे सैलरी के नीचे देख सकते हैं आईडी नंबर के थ्रू आप फाइंड कर सकते हो, या फिर सेल वैल्यू फॉन्ट कलर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन, इसके थ्रू से आप या फिर A to Z पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं आपको जेड से ए या कस्टम लिस्ट से भी आप उसे फाइंड कर सकते हो। इस प्रकार से कस्टम का इजीली, अगर कोई भी बंदा एक ही नाम का 2 बंदा काम कर रहा है उसे भी फाइंड कर सकते हो, एक ही जगह पे वो आ जाएगा, ठीक है। उस प्रकार से भी इसे फाइंड कर सकते हो। अब इसमें हम बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन और आपको दिखाई देगा फिल्टर का, कि अगर इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम इस पे फिल्टर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। इस पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं अब इस टेबल में आपका फिल्टर लग चुका है। फिल्टर लग चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्टर का सिंबल दिखाई देगा आइकन जैसा। उस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपका ओपन होगा, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं ऑल सिलेक्ट है, मुझे सिर्फ 3 हजार सैलरी कितने बंदे का वो जानना है, तो यहाँ पे ऑल सिलेक्ट को क्लिक करके हटा देंगे, यहाँ पे सिर्फ 3 हजार को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे तो देख सकते हैं 3 हजार एक ही बंदे का सैलरी है। उसी प्रकार से वापस क्लिक करेंगे फिल्टर पे, इसके बाद यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर देंगे तो और ओके कर देंगे, देख सकते सारे बंदे का आ जाएगा। अगर मुझे आईडी नंबर से फाइंड करना है तो क्लिक करेंगे यहाँ पे आइकन पे, यहाँ पे फिल्टर का आइकन दिखेगा, इस पे ऑल सेलेक्ट को हटा देंगे। जो भी आईडी नंबर से मुझे फाइंड करना है, आपको बॉस ने अगर बोल दिया कि इस आईडी नंबर का लड़के को फाइंड कीजिए, तो आपको सिंपल सा उस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना। देख सकते हो उस बंदे का सिर्फ आपको दिखेगा, बाद बाकी किसी का नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से वापस लाना है तो ऑल पे सिलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको सैलरी में फाइंड करना है कि यहाँ पे ऑल, जैसे कि 5 हजार सैलरी वाले कितने लड़का है, तो सिंपल से इस पे ऑल सेलेक्ट से हटा लेना है क्लिक। इसके बाद यहाँ पे आप 5,000 वाले पे सिलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 बंदा है आपका कंपनी में जो 5,000 जिसका सैलरी है। उस प्रकार से भी इसे फाइंड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे वापस उसे टोटल लाना है तो ऑल सेलेक्ट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। इसके बाद अगर नाम से आपको फाइंड करना है तो वो भी आप कर सकते हो।
आइकन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल सिलेक्ट को हटा देंगे। आप देख सकते हैं आपका जो मुकेश नाम से कितना बंदा काम कर रहा है मेरे कंपनी में, उसे फाइंड करना है, तो सिंपल से मुकेश नाम को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो देख सकते हैं सिर्फ एक लड़का आपका काम कर रहा है। उसी प्रकार से वापस सबको लाना, और सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐसा ओके कर देंगे। आपको सीरियल नंबर से फाइंड करना है तो कर सकते हैं। ऑल से हटा के वन को सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं सिर्फ सीरियल नंबर 1 का लड़का यहाँ पे आपको फाइंड हो गया। उसी प्रकार से वापस लाना है, और सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। इसी प्रकार से हम इसको फिल्टर करके फाइंड कर सकते हो। बहुत ही इजी आपको होगा। कोई लंबा वर्क कर रहे हो, कोई लंबा सीट है, बड़ा सीट है, उस पर इजीली फिल्टर लगा के किसी बंदे को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको यहाँ से फिल्टर को हटाना है तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से आपको सिंपल से ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, या तो एक पे क्लिक करना है, यहाँ से फिल्टर शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करना है, यहाँ पे फिल्टर वाले पे ओके कर दीजिएगा, ये हट जाएगा। और दोबारा सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा तो ये लग जाएगा। अब हम जानेंगे यहाँ पे आपको देख सकते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर के बगल में एक बटन दिया हुआ है, फाइंड एंड सेलेक्ट। इसका क्या इस्तेमाल है, इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में चले जानते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे बटन ओपन होता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे यहाँ फाइंड वाले बटन के बारे में। जैसे कि मुझे एक यहाँ सेलेक्ट है, फाइंड वाले पे क्लिक करते हैं तो कुछ कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक नेहा नाम से सिलेक्टेड है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नेहा नाम से फाइंड करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा इजीली। यहाँ पे जो भी नाम से आपको फाइंड करना है उसे यहाँ पे टाइप कर देना है, इसके बाद यहाँ पे फाइंड कर देना है, यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से किसी भी डाटा को, किसी भी सैलरी को, जैसे कि आप सैलरी टाइप करेंगे तो सैलरी आपका यहाँ पे देख सकते हैं, सैलरी यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपका यहाँ पे वो फाइंड हो जाएगा, वो वहाँ जाकर ऑटोमेटिक बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो। चलिए अब हम लोग जानेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं रिप्लेस के बारे में। आखिरकार इसका कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं। सिंपल सा देखिए, यहाँ पे जैसे कि मुझे, हम जैसे कि एक 10,000 को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे हाँ 5,000 को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस में क्लिक करेंगे, इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक 5,000 जो है फाइंड हो गया। अगर नहीं हुआ होगा फाइंड तो यहाँ पे आपको सिंपल सा फाइंड वाट पे आपको सिलेक्ट कर देना है, कितना आपको टाइप कर देना है, कितना फाइंड करना है उसको यहाँ पे, और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वो फाइंड हो जाएगा। अगर आप देख सकते हैं रिप्लेस विथ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर अगर आप चाहते हैं कि 5,000 की जगह में 1,000 लिखना है, जितना जितना जगह पे 5,000 लिखा हुआ है इस टेबल में, उस हर जगह पे हमको 1,000 लिखना है, तो रिप्लेस विथ पे 1,000 टाइप कर देंगे, और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक रिप्लेस हुआ। और ऑल रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑल पे हो जाएगा, जितना भी आपका 5,000 का सैलरी यहाँ पे था सब जगह 1,000 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से रिप्लेस के माध्यम से आप लोग किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नाम को, किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो, और यहाँ से फाइंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं गो टू एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसको आखिरकार इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक गो टू स्पेशल का ऑप्शन दिखाई देगा, बटन दिखाई देगा। आखिरकार इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। इसके माध्यम से आप किसी भी रो या कॉलम या फिर किसी भी पेज पे जंप मार सकते हैं। इसका मतलब होता है गो टू स्पेशल का मतलब जंप करना। आप जैसे कि यहाँ पे कंटेंट पे जंप करना है, फॉर्मूला पे जंप करना है, जैसे कि जो जिस पे जंप करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको नंबर एरर, जैसे कि नंबर और टेक्स्ट पे जंप करना है। ठीक है, यहाँ से ओके करेंगे, देख सकते हैं सॉरी, यहाँ से जैसे कि इसको सिलेक्ट करना है, फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गो टू स्पेशल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटेंट पे जाएंगे, यहाँ पे जिस पे आपको जंप करना है उस तरह यहाँ से क्लिक करके इसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं उस पर जंप कर जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे वापस जाते हैं गो टू स्पेशल में, यहाँ पे देख सकते हैं जिस पे आपको यहाँ पे जंप करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपको देख सकते हैं ब्लैंक है, ब्लैंक को अगर कोई भी इस पे आप पूरा सीट पे कोई भी ब्लैंक सेल है उस पे आपको जंप करना है तो आराम से जंप जंप कर सकते हैं। करंट रीजन पे, करंट अरे पे, ऑब्जेक्ट पे, कोई भी किसी पे आपको यहाँ से डाटा वैलिडेशन किस पे आपको जंप करना है तो उसे सिर्फ आप टिक करके यहाँ से ओके कर दीजिएगा, उस पे आप इस तरह से जंप करके आपका इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक वहाँ पे आप जंप कर जाओगे। तो इसका मतलब वही होता है कि किसी को जंप करके किसी भी मतलब कि हजारों की संख्या डाटा एंट्री किया है उस पे को अंदर में किसी ऑब्जेक्ट में आपको डायरेक्ट जाना है तो उस कंडीशन में हम गो टू स्पेशल का यूज करके डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। डायरेक्ट ये जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ा सीट है, ठीक है, यहाँ पे हमको सिर्फ रोहित को फाइंड करना है तो उसके हमने कितना इस पे करेंगे तो इस पे एक ही क्लिक में हम वहाँ पे जंप कर सकते हैं। कितना फाइंड करेंगे, हम सिर्फ उस
उस सेल पे जंप कर सकते हैं डायरेक्ट गो टू स्पेशल के माध्यम से। इसका इस्तेमाल इसी प्रकार से आप लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, सिलेक्ट के लिए फॉर्मूला। ठीक है, आखिरकार इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, नोट्स हो गया, कंटेंट फॉर्मेटिंग हो गया, कंटेंट्स हो गया, डाटा वैलिडेशन हो गया, सिलेक्ट, इस सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए, तो देखिए एक चीज यहाँ आप लोग को इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी आपका बटन दिखाई देता है सारा ये गो टू स्पेशल का ही अंदर का बटन है, ठीक है। अब इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे जंप कर सकते हैं, नोट्स पे जंप कर सकते हैं, कंटेंट फॉर्मेटिंग पे जा सकते हैं, कंटेंट पे जा सकते हैं, डाटा वैलिडेशन पे जा सकते हैं। एक ही बार में यहाँ से आप जा सकते हैं। इसी के अंदर के सारा बटन यहाँ पे दिया हुआ है इस जगह पे, ठीक है। इसके माध्यम से आप ऑटोमेटिक इजीली बहुत ही कम समय में उस सेल में जंप कर सकते हैं, या उस पेज में, उस ब्लैंक पेज में आप जंप कर सकते हैं इजीली। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग इजी से समझ गए होंगे। और आपको कोई भी आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा, कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर जानना होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और ऑब्वियसली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से बताता हूँ, बहुत ही मेहनत करता हूँ इसे बताने के लिए। मुझे बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए आप लोग कमेंट और लाइक जरूर करें, और चैनल को जो न्यू है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज्यादा मैं मेहनत करूंगा। कमेंट करके जरूर बताओ यार, क्योंकि कमेंट करने में और लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी पैसा नहीं लगता है। तो मैं मेहनत करता हूँ, आप लोग को सिखाता हूँ, उसके बदले मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चाहिए। इसके लिए आप लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।